श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव कजारार्षि महावीर भगवान की पूज्याचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। प्रथम प्रतिमा का स्वरूप सम्यक दर्शन शुद्ध, संसार शरीर भोग निर्विण्ण, पंचगुरु चरण शरणों दार्शनिकस्तत्वपथ ग्रहीय। पहला प्रतिमाधारी श्रावक, उसकी पहली विशेषता वो सम्यक दर्शन से शुद्ध रहता है, यानी जिसका सम्यक दर्शन निर्मल रहता है। यहाँ सम्यक दर्शन शुद्ध कहा है, 16 कारण भावनाओं में एक दर्शन विशुद्धि भावना आती है। दोनों में अंतर है, सम्यक दर्शन शुद्ध होना अलग है और दर्शन विशुद्धि भावना सहित होना भिन्न है। दर्शन विशुद्धि में सम्यक दर्शन शुद्ध से हो सहित होता हुआ भी कुछ और एक्स्ट्रा क्वालिटीज उसकी होती हैं, वहाँ पर इस प्रकार से समझना। यहाँ तो वर्तमान में सम्यक दर्शन की शुद्धता की बात चल रही है, तो दर्शन विशुद्धि में क्या एक्स्ट्रा आ जाता है? जो सम्यक दर्शन शुद्ध में नहीं रहता और दर्शन विशुद्धि भावना में रहता है, नहीं, दर्शन विशुद्धि भावना वाला जीव निर्मल सम्यक दर्शन तो रखता है, उसके साथ साथ एक विशेषता जो होती है वो समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना को भाने वाला होता है। सम्यक दृष्टि जीव भी भावना भाता है, लेकिन उसमें और तीव्रता आ जाती, प्रगाढ़ता आ जाती। जैसे एक फर्स्ट डिवीज़न का स्टूडेंट है और एक 100% का स्टूडेंट है, मेरिट में आने वाला स्टूडेंट है। फर्स्ट डिवीज़न वाला स्टूडेंट भी अच्छा है, 80% ला रहा है, लेकिन जो मेरिट में आ रहा है वो कुछ एक्स्ट्रा और गुणों को रखने वाला होता है। तो दर्शन विशुद्धि में एक तीव्र अनुकंपा करुणा की भावना समस्त प्राणियों के प्रति विशेष रूप से उत्पन्न हो जाती है, जो सामान्य सम्यक दृष्टि में शायद उतनी नहीं रह पाती है। अब यहाँ सम्यक दर्शन शुद्ध में, जैसे कल अपन ने समझा था, 25 दोषों से वो रहित होता है, 5 मिथ्यात्व से वो रहित होता है, 8 अंगों से वह सहित होता है। 8 अंगों में प्रथम अंग निःशंकित अंग से वह सहित होता है, अर्थात उसकी श्रद्धा बहुत मजबूत दृढ़ होती है, उसे शंकाएं नहीं उत्पन्न होती है। इदम एव ईदृशम एव तत्वम न अन्यत न च अन्यथा, तत्व इदम एव ऐसा ही है। वहाँ ही लगा करके बात कर रहे हैं, इस प्रकार से ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। अब कुछ लोग होते हैं धर्म को स्वीकार तो कर लेते हैं कि हाँ ये सही रास्ता है, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को मानना चाहिए, उनकी श्रद्धा करना चाहिए,
परंतु इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन आचार्य भगवान कहते हैं हमें विपरीत को नकारना भी है। वैसा नहीं है, उस प्रकार का नहीं है, तो यहाँ लोग फर्म नहीं रह पाते हैं। नहीं, ये तो अच्छा है, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत अच्छा सा तो है, यानी वो बाधक कारण का निषेध नहीं करते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं इसका तो समर्थन करना है, लेकिन उसके भी विरोध में रहना है। यानी ये धारणा मजबूत होना चाहिए कि उस प्रकार से नहीं है। नहीं तो आचार्य भगवान लिख लेते हैं ऐसा है और इस प्रकार से, बस इतना पर्याप्त हो जाता। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने कहा तत्व ऐसा है, इस प्रकार से ही है, साथ में विपरीत नहीं और विपरीत प्रकार का भी नहीं है। यानी दोनों का ज्ञान, दोनों की दृष्टि होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैन मंदिर आते हैं, पूजा अभिषेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ दूसरा भी फॉलो करने लगते हैं, अथवा वो फॉलो ना करे दूसरे को, पर उनको वो थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर देते रहते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे नहीं, विपरीत प्रकार से नहीं है, ऐसा स्वीकारें हम। जब ये धारणा मजबूत बनेगी तब वह जीव निशंकित रह पाता है। जैसे वर्तमान में कुछ लोग तर्क करते हैं, हम आचार्यों के ग्रंथ पढ़ते हैं, है ना, प्राचीन आचार्यों ने जो ग्रंथों को लिखा इसका स्वाध्याय करते हैं, लेकिन साथ में हमने पंडितों के ग्रंथ भी पढ़ ले तो क्या परेशानी है? उसमें भी तो अच्छी अच्छी बातें होती है कि नहीं? जो एकांत का पोषण करने वाले ग्रंथ होते हैं, ऐसे ग्रंथ भी होते हैं ना जो पंडितों के द्वारा रचित ग्रंथ हैं, वो ये तो पढ़ेंगे, साथ में वो भी पढ़ लेंगे। यहाँ क्लास लगी तो यहाँ भी आ जाएंगे, और वहाँ जाएंगे लगेगी तो वहाँ भी चले जाएंगे। कुछ लोग होते हैं, बोले क्लास ही तो लग रही है, कुछ अच्छा तो बताया जा रहा है, अच्छा सीखने में क्या परेशानी है। हाँ, इनमें से कितने लोग ऐसे सब जगह जाते हैं। अब बोले यहाँ क्लास लगती है तो यहाँ गुरुओं का समागम होता तो यहाँ तो आ ही जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ गुरु नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, तो बोले गर्मी में वहाँ शिविर लगा है 8 दिन का, तो वहाँ भी चल करके देखे जाए। होते हैं ना कुछ। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं नहीं, ये तो मानना ही है, लेकिन हमें विपरीत को भी समझना है कि तत्व वैसा नहीं है। क्योंकि अनायतन का आलम्बन लेने से अभी कोई इतना मजबूत दृढ़ श्रद्धानी छायिक सम्य दृष्टि की भांति नहीं है कि वो डटा रहे। थोड़ा सा विपरीत निमित्त मिलता है, उस प्रकार के प्रवचन को सुनता है, उस प्रकार के ग्रंथों को पढ़ता है, तो बहुत लोग भटक जाते हैं, ब्रेन वॉश हो जाता है ना। क्योंकि सभी लोगों का वर्तमान में पंचम काल में जो सम्यक दर्शन है बहुत उस वृद्ध की हिलती हुई लाठी की भांति होता है, और वो भी हुंडा और सर्पणी में तो और ज़्यादा हिलने वाली लाठी है, बहुत ज़्यादा हिलती है, तो कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए आचार्य भगवान जब निशंकित अंक की व्याख्या करते हैं तो तत्व ऐसा है, इस प्रकार से है, ये तो मानना, लेकिन दूसरे प्रकार से नहीं है, दूसरा नहीं है, ये भी धारणा बनाना। तब हम मजबूती से निशंकित रह पाएंगे, श्रद्धा मजबूत रह पाएगी। नहीं तो अनायतन का आलम्बन लेने से अच्छे अच्छे भी भटक जाते हैं। कुछ लोग हैं अब मोबाइल में प्रवचन सुनते हैं, अन्य महाराज के, अन्य साधु के, है ना, अन्य बाबाओं के, बोले अच्छा तो बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें तो बता ही रहे हैं, वो भी उनमें भी अध्यात्म होता है। अन्य महिला जो स्पीकर्स हैं उनकी प्रवचन भी सुनते हैं ना।
कई लोगों का अब मोबाइल है तो अब दिन भर चालू है तो कुछ ना कुछ आते ही रहता है, किसी के प्रवचन आ रहे हैं फिर दूसरे के। अब जिसका स्वभाव हो जाता है अथवा जिसकी आदत हो जाती है प्रवचन सुनने की, धार्मिक कंटेंट्स को देखने की, तो ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू आपके मोबाइल में उसी प्रकार की रील्स आएंगी, उसी प्रकार के प्रवचन सजेशन में ऑटो सजेशन के माध्यम से आते रहते हैं, जो अध्यात्म को बताने वाले, अध्यात्म को परोसने वाले, धर्म की बातें करने वाले। आपने एक सर्च किए तो लाइन से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आते रहते हैं। अब जो एक एक करके आते रहते हैं तो फिर मन हो जाता है चलो सुन करके देखिए, बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल, फलाने धाम वाले बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, तो सुन करके देखते हैं क्या सुना रहे हैं वो, है ना। कौन से धाम वाले तो फलाने धाम वाले बहुत ट्रेंड में, तो फिर उसको सुनने लगे, इधर सुनने लगे। जब सुनना शुरू करता है व्यक्ति तो सोचता है अरे अपनी तो मजबूत धारणा है, फिर धीरे धीरे वो शैली से इम्प्रेस होने लगता है, प्रभावित होने लगता है, क्योंकि शैली तो सबकी होती है, प्रवचन देने का तरीका सबका अपना अपना अच्छा होता है। तो सर्वप्रथम वो उसकी शैली से अट्रैक्ट होता है, हाँ बड़े अच्छा बोलते हैं, अथवा ये स्पीकर बड़ा अच्छा बोलती हैं, ये कथावाचक बहुत अच्छे से भजन को सुनाते हुए कथा सुनाते हैं, बीच बीच में भजन चलेंगे फिर कथा चलेगी। जब भजन चलते हैं तो मन भी लगने लगता है। अब शुरुआत कैसे हुई, एक जिज्ञासा पैदा की, अपन सुन कर के देखते हैं क्या बोल रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, फिर इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, उसकी सुनने की मात्रा भी बढ़ते चले जाती है। जब बार बार वो वही सुनेगा प्रतिदिन तो धीरे धीरे उसका श्रद्धान भी उस ओर होने लगता है। इसलिए आचार्य भगवान हमें सावधान करते हैं, अनायतनों से बचें। अनायतनों से क्यों बचने के लिए कहते हैं, क्योंकि अभी हम सबका श्रद्धान इतना मजबूत नहीं है। इसलिए आचार्य श्री हमेशा कहते थे स्वाध्याय हमेशा आचार प्रणीत ग्रंथों का ही करना चाहिए। अन्य लीडर्स हैं, अन्य बाबा हैं, अन्य वक्ता हैं, अन्य स्पीकर्स हैं, उनके ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि भटकने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। अच्छे अच्छे लोग भटकते हैं, भटक जाते हैं। यहाँ तक कि हमने ये भी देखे हैं कि लोगों ने मुनि पद को भी त्याग दिया दूसरे फिलोसोफर को पढ़ने से, दर्शन शास्त्र को पढ़ने से, उनकी फिलॉसफी को पढ़ने से, उनके प्रवचन को पढ़ने से, उनकी बुक्स को पढ़ने से छोड़ देते हैं। मुनि भी भटक जाते हैं। ऐसे उदाहरण हैं वर्तमान में जिन्होंने छोड़ करके फिर उस सेक्ट को ही अपना लिया, अथवा वो इसे सिर्फ क्रियाकांड समझते हैं। बोले कहाँ आप क्रियाकांड में उलझे हुए हैं, इतना तप कर रहे हो, इतना शरीर को सुखाते हो, हाँ एक ही टाइम भोजन करना है, उसमें फिर गर्मी सर्दी सहन करना है, केस लॉन्च करना है, अंतराय को पालना है, हाँ पैदल विहार करना है, कष्टों को सहते चले जाओ। वो कहते हैं देखो धर्म तो है सिर्फ परिणामों का खेल है, हमें अपने आप में परिणाम को सुधारना है, बस समता बना करके रखना वही धर्म है। समता बनी है तो बाहर कुछ भी होते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कभी भी खाएं, कभी भी पिए, एयर कंडीशन में भी रह लें, पंखे में भी रह लें, तो क्या परेशानी, हम किसी का अहित तो नहीं कर रहे। हाँ प्रत्यक्ष रूप में किसी का अहित नहीं करता है व्यक्ति, लेकिन जब वो शरीर सुविधा भोगी होने लगता है तो धीरे धीरे वो हिंसा की ओर आने लगता है। अब शरीर के कष्टों को सहन नहीं कर पाएगा तो उसे एयर कंडीशन चाहिए। अब एयर कंडीशन यूज़ करेगा तो जीव वध से बच नहीं सकता हो। ठंडी है तो उससे गर्म पानी चाहिए तो गीज़र चाहिए, गीज़र का उपयोग करेगा तो उसमें त्रस्कायों की जीवों की हिंसा होगी। साक्षात वो मनुष्यों की तो हिंसा नहीं कर रहा,
साक्षात वो क्रोध आदि नहीं कर रहा, गुस्सा नहीं कर रहा है, लेकिन शरीर की शिथिलता के कारण, शरीर के पोषण के कारण, सुविधाओं का लालसी होने के कारण वो इनडायरेक्ट फिर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेगा, फ्रीज का उपयोग करेगा, टीवी का उपयोग करेगा, गीज़र का उपयोग करेगा, एयर कंडीशन कूलर का उपयोग करेगा। अब वहाँ त्रस्त जीवों की हिंसा शुरू हो गई। अब उसे क्या सिखाया गया है? सिखाया गया है कि धर्म किसे कहते हैं? वस्तु स्वभाव वो धर्म, अपने स्वभाव में रहने का नाम धर्म है। तो हमें अपने स्वभाव में रहना, हमेशा अपने विचारों को कंट्रोल करना है, हमें कषाय नहीं करना है। बात तो बहुत अच्छी कही जा रही है, सही कही जा रही है, लेकिन अन्य फिलोसोफर ये भूल जाते हैं स्वभाव में रहने का अर्थ इतना ही नहीं है कि सिर्फ मनुष्य से ही हमारा व्यवहार अच्छे रहे। स्वभाव में रहने का अर्थ है कि हम एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री को भी तो पीड़ा ना पहुंचाएं। तो वो अन्य पशु पक्षियों की पीड़ा को पीड़ा समझते ही नहीं है। अब कूलर, फ्रिज, टीवी यूज़ कर रहे हैं, एसी और गीज़र यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कई असंख्यात त्रस्त जीवों की हिंसा हो रही है, तो उस ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। बोले हमारा स्वभाव तो समतामय बना हुआ है, तो उसमें शरीर को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? जब भूख लगे तब खा लो, जब प्यास लगे तब पानी पी लो, जब गर्मी लगे तो कूलर ऑन कर लो, ठंडी लगे तो हीटर ऑन कर लो। हम कषाय तो नहीं कर रहे ना कम से कम, पर ये लोभ कषाय के कारण ही तो कूलर, टीवी, फ्रिज और हीटर हो रहा है यूज। ये क्यों भूल जाता है व्यक्ति? तो वह अन्य तिर्यंच गति के जीवों की हिंसा की ओर ध्यान ही नहीं दे पाता। धीरे धीरे सिर्फ अपने व्यवहार को संभालने का नाम ही धर्म मत समझने लगता है कि हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, साधर्मिक के साथ हम विसंवाद नहीं कर रहे हैं, साधर्मिक के साथ हम कषाय नहीं कर रहे हैं, कभी निमित्त मिलने पर हम क्रोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी से छल नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम ज़्यादा परिग्रह भी नहीं जोड़ रहे हैं। ये तो सही है, इस मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे वो शिथिलता को अंगीकार करने लगता है और फिर उसकी धारणा वैसी ही हो जाती है, तो फिर वो व्रत नियम भी छोड़ देता है। ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने मुनिपद को भी छोड़ दिया है अन्य फिलोसोफर्स की पुस्तकों को पढ़ने से। तो पंचम काल में अभी अपना सम्यक दर्शन इतना दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है कि हम अनायतन के बीच में रहें, अनायतन का सेवन भी करते चले जाएं, अन्न पढ़ते भी चले जाएं, शास्त्र आदि को प्रवचन भी सुनते चले जाएं, फिर भी श्रद्धा हमारी मजबूत बने रहे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं अनायतनों से बचो, 6 अनायतनों से बचना चाहिए। अब फिर वो तर्क देते हैं, तो बोले तुम्हारा सम्यक दर्शन क्या मोम का है क्या कि तुरंत पिघल जाएगा? हाँ, जब सम्यक दर्शन है तो मजबूत है। जो सम्यक दृष्टि होता है वो कहीं पर भी रहे, उसका तो मजबूत सम्यक दर्शन रहता है। पर ध्यान रखना, सम्यक दर्शन ऐसी चीज है जैसे दीपक की जलती हुई लौ है। लौ हमेशा नहीं जलती, थोड़ी सी हवा आ जाए तो बुझ जाती है, लेकिन जो छाई सम्यक दर्शन होता है उसकी लौ कैसी होती है? रत्न दीपक की भांति। जो रत्न दीपक होता है उसका प्रकाश कभी मध्यम नहीं पड़ता, चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, चाहे गर्मी आए, वो हमेशा प्रकाशित रहती है उसकी ज्योति। लेकिन दीपक की ज्योति थोड़े से ही मौसम बदलते ही, हवा तेज होते ही, बारिश आते ही या तो डगमगाने लगती है और थोड़ी और तेज वायु होती है तो बुझ जाती है। तो दीपक को जलाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी लौ को सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो सुरक्षित कैसे रह पाएगी? जब उसे कवर किया जाएगा चारों तरफ से, ग्लास के कवर से रखते ना, चिमनी में क्या ढकते हैं? कांच की पेटी बना करके, कवर बना करके। हाँ, अब जब अपने कांच का कवर कर दिया तो फिर हवा बाहर चलते रहे तो फिर नहीं बुझेगी। तो ऐसा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। तो जो दृढ़ श्रद्धानी हो जाता है, फिर वह थोड़े प्रतिकूल वातावरण में भी रहे, अन्य दर्शन को पढ़ ले, तो उसकी श्रद्धा नहीं टूटती है, बिगड़ती नहीं है। लेकिन
प्राय पंचम काल के जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं वो कोई भी दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है। थोड़े थोड़े में वो भटकने की संभावना उनके भीतर रहती है, बिल्कुल भटक जाते हैं, बुझ भी जाती है उनकी लौ, बुझे ना तो एकदम हिलने से लगती है। तो हम अपने आप को संभालें, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं अभी हमें प्रतिकूल निमित्तों से अपने आप को बचाना चाहिए। तो छड़ आयतनों अनायतनों से अपने आप को बचाओ, उनके शास्त्रों से बचो, उनके प्रवचनों से बचो, उनके मंदिरों से बचो, उनके गुरुओं से बचो। बातें नहीं, उसकी शैली प्रभावित कर जाती हैं। शैली सबकी गजब की होती है, ऐसा नहीं है। कितने सारे कथावाचक है, उनकी शैली बहुत अच्छी होती, तो धीरे धीरे वो सुनना शुरू करता है, फिर ट्रायल के बेस पर देखे तो सही वो क्या बोलते हैं। जब पहली बार प्रवचन सुनते तो क्या सोचते यार अपन देख रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, कौन सी कहानी बता रहे हैं, कैसा बोलते हैं। हाँ, शुरुआत तो ऐसी हुई, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। इसलिए यहाँ निशंकित अंग में इदमेव तत्वम ईदृशमेव तत्वम न अन्यत न च अन्यथा। ऐसा है, ऐसा ही है और इस प्रकार से ही है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार से भी नहीं है। यानी दोनों ही कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, इसे भी मानना है और साथ में ये भी धारणा बनाना कि नहीं वैसा नहीं है, तब हमारा निशंकित अंग मजबूत बना रहेगा। फिर उसके लिए कहा अयस इति अयस अकंपवत। अयस है न, लोहे की तलवार में जब पानी चढ़ाया जाता है तो वो उसका पानी नहीं उतरता है। इदमेव ईदृशमेव तत्वम न चान्यथा इत्यकंपाय सम। अयस अम्भोवत, अयस का अर्थ होता है लोहा, अम्भो का अर्थ होता है जल। यानी लोहे की वो जब धार लगाई जाती है तो उसकी धार, उसमें जो पानी चढ़ाया जाता है तलवार में, तो वो अकंप रहती है, उसकी धार टूटती नहीं है, इसलिए उसमें अयस, वहाँ पे अयस शब्द का प्रयोग है इसी रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में। तो ऐसी श्रद्धा हमारी हो जाती है, वो कभी डगमगाती नहीं। ये तो पढ़ा होगा ना आपने सब। अच्छा, अब फिर उदाहरण में अटक गए सभी लोग, भाव को पकड़ो। हाँ, अटल, लोहे का पानी के समान अटल मतलब जैसे धार लगाने के लिए उस तलवार में लोहे के पानी चढ़ाया जाता है, उससे निकाला जाता है तो मजबूत होती है। अथवा जैसे किसी प्रतिमा पे पॉलिश किया जाता है ना, पॉलिश नहीं निकलता, ऐसा उस उदाहरण है एक्चुअल में, उस हिसाब से समझना। ऐसे ही तो श्रद्धा निशंकित अंगधारी की कैसी होती है, बाहर फिर कितना भी क्यों ना रहे, हवा तूफान पानी, तो उसमें जंग नहीं लगती है, वो डगमगाती नहीं, ये कहा जा रहा है। यानी फिर निशंकित अंगधारी व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि बाहर प्रतिकूल वातावरण भी क्यों ना रहे, अनायतन भी उसे मिले, तो वो प्रभावित नहीं होता है। ऐसा कोई बाहर चमत्कार भी देखे तो वो नमस्कार नहीं करता है। आप तो ऐसे हैं, कोई दूध पीने लगे तो अभी पहुंच जाओगे उस मूर्ति को दूध पिलाने के लिए। हाँ, आपका तो ये भरोसा ही नहीं है अभी। हाँ? और कोई परेशान है 8-10 साल से, हम कह दें कि अमावस्या की रात्रि को, वो भी शनि अमावस्या की रात्रि को 12 बजे चौराहे में जो गधा है उसके चरणों का प्रक्षालन करके गंधोदक बना करके पीना है, तो आप पी करके आ जाओगे। अरे हम करवा के दे देंगे, अभी बता दें। जो बीमार है ना, 10 साल से बीमारी ठीक नहीं हो रही है, हाँ इलाज वही है, शनि अमावस्या की रात की 12 बजे, वो भी दक्षिण मुखी गधा को के चरण धोना है। कौन सा गधा? जो दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हो और उसके आगे वाले दोनों चरणों का प्रक्षालन करना है जल से, फिर जो पानी आए उसे पीना है, तो आपका रोग शांत हो जाएगा। तो आप पी करके आ जाओगे। कई हैं ऐसे अभी, कोई भरोसा नहीं है।
मरता क्या ना करता है। बोले एक ट्राई ये भी करके देखते, अपन ने इतने डॉक्टर के चक्कर लगाए, इतने फकीर के चक्कर लगाए, इतने पंडित के चक्कर लगाए, तो एक बात मानने में क्या जाता है। गधे का भी ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता लग जाए। हाँ, गधे के चरणों का पाद प्रक्षालन करके आप पी के आ जाओगे, इसका कई हो जाएंगे, इसमें से कमी नहीं है। भारत देश में ऐसी मूर्ता भरी हरकतों को करने में कोई कम नहीं रहते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यदि कोई आपसे कहे 7.5 लगी है, शनि की दशा लगी है, 7.5 लगी और काल सर्प योग है, तो आप सब करने को तैयार हो जाओगे अभी। हाँ, 12 साल का वो शनि की दशा चलती 12 साल तक अथवा 7.5 साल तक, तो फिर 7.5 साल तक 12 साल तक कष्ट कौन भोगे। चलो करने के आने में क्या परेशानी, करके आ जाते हैं, कम से कम सुख शांति तो रहेंगे। कितने लोग तैयार हो जाएंगे। अभी यहाँ तो मना ही करोगे, अकेले एकांत में सब चले क्या जाओगे। हाँ, वहाँ चादर चढ़ाने चले जाओगे, वहाँ दीपक जलाने चले जाओगे, हाँ लड्डू चढ़ाने चले जाओगे वहाँ पे। तो निशंकित अंगधारी होता है ना, सम्यक दर्शन जो शुद्ध होता है, तो ऐसा निशंकित अंग है, फिर निकांक्षित अंग है, निर्विचिकित्सा अंग है, फिर अमूढ़ दृष्टि अंग है। कथा तो पढ़ी होगी ना सबने। हाँ, रेवती रानी की मूर्ता वाली हरकतें नहीं देखो, गजब का उसका श्रद्धान। तीर्थंकर का समोसरण आ गया तो भी नहीं गई, आप तो अभी चले जाओगे। हाँ ठीक है, अन्य के जगह नहीं जाएंगे, लेकिन भगवान का समोसरण देख के तो आए कैसा होता है। हाँ हाँ, है ना, पूरी कथा शुरू में दी है रेवती रानी की कथा, तो नाम भी दिया है। तो आप तो क्या तर्क दो कि हम भगवान का समोसरण देखने जा रहे हैं, बाकी को नहीं जा रहे देखने। हाँ वही तो समोसरण देख रहे हैं। कोई घोषणा कर दे 25वें तीर्थंकर आ रहे हैं, समोसरण लगा है, तो आप चले जाओगे। 4 लोग आकर के कथन कर दे, हाँ बिल्कुल हमने समोसरण की रचना देखी है, ऐसी है, तो क्यूरियोसिटी होती है, अपन देख के आए समोसरण कैसा होता है। आप तर्क दोगे भी हम नमस्कार करने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ देखने जा रहे हैं। कहाँ आ गए क्या, कहाँ है एम्बुलेंस? माता जी को तो संबोधन करा दो, माता जी से हम आ रहे हैं बस 10 मिनट। तो अमूढ़ दृष्टि अंग को भी वो पालने वाला होता है, नहीं मूर्ताओं को नहीं पालता है। फिर सप्त भया, जो निशंकित होता है वही भयों से मुक्त होता है, वही निर्भय होता है। संदेहवान व्यक्ति ही भयभीत हो जाता है, उसे डर लगने लगता है, और डर को वो जीत नहीं पाता, इसलिए उसका संदेह मजबूत हो जाता है। दोनों एक दूसरे के कारण कार्य हो जाते हैं। तो श्रद्धा मजबूत होती है जिसकी, तो उसे भय भी नहीं होता, डरता भी नहीं, कुछ भी हो जाए तो। शरीर के साथ भी कुछ हो जाए, परिस्थिति कैसी भी आ जाए, परिवार के साथ भी कुछ हो जाए, तो वह अपनी श्रद्धा को गड़बड़ाता नहीं है। ऐसे लोग हुए हैं जब पूर्व में आतताई शक्ति आई है, जबरदस्ती उन्होंने धर्म परावर्तन कराया, परिवर्तन करने की कोशिश की। कुछ लोग कर लेते हैं, अब वो तलवार लग देंगे गर्दन पे, या तो धर्म बदलो नहीं तो मौत को स्वीकार करो। तो बहुत सारे लोग जो हैं बदल लेते हैं बोले, लेकिन जो मजबूत होते हैं वो मौत स्वीकार कर लेते हैं, नहीं बदलते। कोई आपकी गर्दन में तलवार रख दे तो छोड़ दोगे ना भगवान को? मरना स्वीकार लोगे? मरना स्वीकार लोगे? कोई आतंकवादी आ जाए, हाँ बोले ठीक है, हाँ घर में छुप जाए। यदि बांग्लादेश जैसी घटना हो जाए तो, हाँ बांग्लादेश जैसी घटना हो जाए तो
क्या करोगे? मरना स्वीकारोगे कि धर्म छोड़ना स्वीकारोगे? अभी सब अच्छा अच्छा है इस कारण बोल रहा हूँ। हाँ, जब कुछ ऐसा हो जाता है, अच्छे अच्छे डगमगा जाते हैं, फिर उसे शरीर दिखता है, मोह जागृत हो जाता है, फिर वो कहता है भाई ये शरीर है तो सब कुछ है, अपन तो अभी शरीर को तो बचा लो, फिर हम बाद में देख लेंगे, जान है तो जहान है। होता है ना ऐसा? निशंकित अंगधारी निर्भय होता है, किसी भी प्रकार के भय से वह प्रभावित नहीं होता। आसान नहीं है निशंकित अंग। ऐसे ही वो मूढ़ता से भी वो रहित होता है, उपगूहन अंग को पालने वाला होता है, दोषों को उजागर नहीं करेगा किसी के। ऐसा उपगूहन अंगधारी व्यक्ति कभी किसी की बुराई नहीं कर सकता। जैसे ही हम बुराई करने शुरू कर देंगे तो चौथा गुण स्थान भी नहीं रहेगा। परात्म निंदा प्रशंसे, पर की निंदा से कौन से कर्म का आश्रय होता है? नीच गोत्र का आश्रय होता है। और नीच गोत्र का आश्रय कौन से गुण स्थान तक होता है? पहले और दूसरे तक। तो सम्यक दृष्टि जीव, चौथे गुण स्थानवर्ती जीव भी नीच गोत्र का आश्रय नहीं करता, तो चौथा गुण स्थानवर्ती जीव भी कभी किसी की बुराई नहीं करेगा। तो फिर प्रतिमाधारी कहाँ से बुराई करेगा? बुराई करते हो आप? पर की निंदा, पर की निंदा हो रही है तो नियम से नीच गोत्र का बंध हो रहा है, और नीच गोत्र का बंध हो रहा है तो वो मिथ्या दृष्टि हो ही जाएगा। अब कहाँ रहेगा सम्यक दर्शन, और कहाँ रही प्रतिमा, कहाँ रहा वो गुण स्थान? नहीं, आप कहो कि नहीं हमारी श्रद्धा तो अभी भी मजबूत है, हम देवगुरु शास्त्र को ही मान रहे हैं, वो तो आपस की बात है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। बोले हम बुराई नहीं कर रहे, उसको सावधान कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं ताकि उसे धोखा ना हो जाए, उससे बच करके रहना, वो ऐसा वैसा है, ऐसा ऐसा करता है, ताकि आपको नुकसान ना हो जाए, धोखा ना हो जाए, इस कारण हम आपको जागृत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हम बुराई थोड़ी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपको कोई नुकसान ना लग जाए, आपको जीवन में कोई परेशानी का सामना ना करें, ना पड़े, इसलिए अलर्ट हो रहे हो, सतर्क करते। ये तर्क देता है व्यक्ति, ये देखता है ना, जब भी किसी के बारे में कुछ कहता है पहले तो ये कहेगा हम बुराई की आदत से नहीं बोल रहे हैं, फिर भी बता दे रहे हैं आपको, हमारे तो बुराई का त्याग है, निंदा का त्याग है, फिर भी आपको पता तो रहना चाहिए, क्योंकि आप हमारे अपने वाले हैं, और अपने वालों को तो सतर्क हमेशा कर कर रखना चाहिए। करते हो ना? बुराई कितने लोग करते? सब करते। तो फिर कौन सा गुण स्थान रहेगा? कौन सा गुण स्थान? उपगूहन अंग कहाँ गया? कहाँ गया उपगूहन अंग? ठीक है, मान रहे हैं उसने गलती की है, नहीं करना चाहिए था उसे, ठीक है, उसने प्रभावना कर दी है, गलत रास्ते पे वो बढ़ गया है, ठीक है, उसने मंदिर में चोरी कर ली है, ठीक है, किसी को झूठ बोल दिया, ठग लिया है, बेवकूफ़ बना दिया है, और मंदिर में आकर के सज्जन बन गया है, गुरु के सामने सज्जन बन गया है। पर आपको ये अधिकार किसने दिया कि उसकी बुराई करें? गलती वो करे तो वो भुगतेगा। आप कहते कि नहीं हम महाराज जी को बता रहे हैं, महाराज जी ऐसा ऐसा है। हाँ, जो रोज आपकी पूजा करने आता है, रोज आहार दान देने जाता है, रोज वैयावर्ती करता है ना, वो तो पता है वो कैसा है। आपको तो पता ही नहीं होगा कैसा है वो, हमें पता है कि हम जन्म से देख रहे हैं, जन्म से जानते हैं उसे। आप झांसे में आ जाते हैं उन लोगों के जो आपके इर्द गिर्द रहते, चारों तरफ रहते हैं। वो ऊपर ऊपर से तो अच्छे बनते हैं, लेकिन अंदर से कैसे हम जानते हैं। क्या करके आते कि नहीं?
महाराज जी को बता करके आ जाते हैं। बुराई बिल्कुल नहीं कर रहे हम, फिर भी हमारा कर्तव्य आपको बता देना चाहिए ताकि आपको सब कुछ जानकारी रहे। ऐसे ही कहते हो। तो उपगूहन अंग कहाँ गया? फिर दूसरा तर्क देते नहीं, हमारा उद्देश्य तो उसे सुधारने का है। यदि उद्देश्य सुधारने का तो उसी के सामने कहो ना, पीठ पीछे क्यों कह रहे हैं? उद्देश्य आपका उद्देश्य क्या है? उसे सुधारने का, तो उसी के सामने कह दो। पीठ पीछे क्यों, अथवा भीड़ में क्यों कह रहे हैं? एकांत में कहो, अथवा उससे कहो जिसकी वो मानता है, उसकी बात मान करके वो सुधर जाएगा। और दुनिया में प्रचार करने से क्या होगा? वो सुधर जाएगा। तो आपने ठेकेदारी लेकर करके सबको सुधारने की, क्या है? सारी जिम्मेदारी आपकी समाज सुधारने की। तो आप कहोगे महाराज जी फिर सुधार कैसे होगा समाज में? समाज का तो पतन होता चला जाएगा। नहीं, सोच बहुत अच्छी है आपकी, उद्देश्य बहुत अच्छा है। तो दुनिया में सोशल मीडिया में क्यों प्रचार कर रहे हो? व्हाट्सएप में क्यों कर रहे हो? क्यों उसकी वीडियो को वायरल कर रहे हो? क्यों उसकी फोटो को अपलोड कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? सम्यक दर्शन ऐसा नहीं होता है। उपगूहन अंग को पालने वाला जो जीव होता है वो सम्यक दर्शन का पालन कर सकता है। दूसरे के दोष को देख करके वो सहम जाता है। त्याग हो जाएगा निंदा बुराई का। कर सकते हो? कोशिश करेंगे। अरे अच्छा, निंदा करना अच्छी बात है बुरी बात है? तो जहर को छोड़ने की कोशिश करना पड़ती है। जब पता है कि जहर है, धीरे धीरे छूटता है, कोशिश होती है। कैसे? तुरंत छोड़ता है व्यक्ति? जहर है तो गलत है तो तुरंत छोड़ेगा, उसमें कोशिश की क्या बात? नहीं करेंगे। संस्कार पड़े हैं, धीरे धीरे छूटते हैं। जब व्यक्ति नियम ले लेता है तो हमेशा सावधान रहता है। नियम नहीं लेता है तो फिर वो कोशिश को कह करके टालता चला जाता है। हमारा नियम तो नहीं, अब कोशिश कर रहे हैं, अब कोशिश पूरी नहीं हुई अभी, ठीक है। तो उपगूहन अंग ऐसे नहीं पलता है। हाँ, माँ जो है बेटे को डांटेगी इसकी गलती पर, वो उसका अधिकार है सुधारने का। गुरु शिष्य को डांटेगा, उनका अधिकार है। लेकिन एक पड़ोसी दूसरे की निंदा कर रहा है, वो कहाँ से अधिकार मिला उसे? उसने अधिकार दिया आपको कि मेरे बारे में बता देना? कहा उसने? उसने तो नहीं कहा। कहानी याद कर लोगे? हाँ, वो सेठ जी की मंदिर से चुरा के लेके लाया था छत्र आदि मूर्ति, तो बोले मैंने बुलाया था। हाँ, वो याद कर लोगे, सबको याद है वो कथा। ये कथा आती ना, कौन? जिनेंद्र भक्त सेठ, वही बताओगे। लेकिन अपने साथ जो घट रहा है वो कौन बताएगा? तो आसान नहीं है उपगूहन अंग का पालन करना। सम्यक दर्शन इतनी सस्ती चीज नहीं है कि भगवान की श्रद्धा कर लो तो सम्यक दर्शन हो जाए। श्रद्धा करना एक पक्ष है, लेकिन आचरण में लाना उसका दूसरा पक्ष है। तो देख मेरी भावना में पंक्ति आती है ना? नहीं, ये वाला ही नहीं पंक्ति आती। निंदा से जो दूर रहने वाली बात है, निंदा नहीं करूं, कुछ ऐसी पंक्ति आती। हाँ, तो उस भावना में वो निंदा नहीं करता है, पर निंदा से वो दूर रहता है। दूसरी बात, उपगूहन अंगधारी आत्म प्रशंसा से भी दूर रहता है।
उस उपगूहन अंग का दूसरा नाम है उपब्रह्मण। उपगूहन का अर्थ होता है छिपाना दोषों को, उपब्रह्मण का अर्थ होता है स्वयं के गुणों को बढ़ाना। दोनों ही तरीके से समझाया जाता है। दूसरों की कमियों को ढांकना, छिपाना। उपब्रह्मण का अर्थ होता है स्वयं के गुणों को विकसित करना। तो हमारे गुण किससे बढ़ेंगे? जब हम आत्म प्रशंसा से बचेंगे। तो सम्यक दृष्टि जीव कभी आत्म प्रशंसा सुनने का इच्छुक नहीं रहता है। ऐसा तो हो जाता है कई बार कि व्यक्ति दूसरों की निंदा ना करे, वो नियम ले लेता है, लेकिन आत्म प्रशंसा से बच जाए और कठिन होता है। पर निंदा से बचना कदाचित आसान है, लेकिन आत्म प्रशंसा से बचना बड़ा दुर्लभ है। और आत्म प्रशंसा सुनने वाला व्यक्ति, आत्म प्रशंसा सुनने का इच्छुक व्यक्ति भी नीच गोत्र का आश्रय करता है, वो भी पहला गुण स्थानवर्ती हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि जीव स्वयं की प्रशंसा सुनने में लालायित नहीं रहेगा कभी। आपको कैसा लगता है जब कोई आपके भोजन की प्रशंसा करता है? तो अच्छा लगता है ना, और ना करे तो सवेरे से इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बोला, सब्जी कैसी बनी है, हाँ 6 बजे से लगे 12 बज गए, सबको खिला दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला भोजन कैसा बना। कम से कम इतना तो बोलना ही चाहिए, इतनी व्यवहारिकता तो रखना चाहिए ढंग से कि बोल देते बहुत मेहनत की आपने, बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। 2 शब्द बोलने में क्या जाता है? बोलना चाहिए कि नहीं लोगों को? हाँ बोलना चाहिए। हाँ उन्हें तो बोलना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन हमें सुनने की आदत क्यों है? ये उनका कर्तव्य है कि दूसरों की वो प्रशंसा करें, गुणेषु प्रमोदम की भावना रखें, उसकी बढ़ाई करें, ये तो उनका कर्तव्य है। लेकिन हम सुनने के इच्छुक क्यों हो रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। हाँ जब कोई प्रशंसा करता है तो थोड़ा सा खून और बढ़ जाता है, हाँ और अच्छा करने की इच्छा होती है, उत्साह वर्धन हो जाता है। नहीं ये तो सही बात है, उत्साह बढ़ जाता है, लेकिन यदि वो ना करे तो सम्यक दृष्टि जीव कभी स्व प्रशंसा, आत्म प्रशंसा का सुनने का इच्छुक नहीं होता है। यदि हमारे मन में इच्छा पैदा हो रही है तो ये हमारी कमी है। हम नीच गोत्र की ओर लुढ़क रहे हैं, उसके बंध की ओर लुढ़क रहे हैं। तो क्या हमने प्रशंसा सुनने के लिए ये सब कार्य किए थे? और धर्म के क्षेत्र में आपने मान लीजिए 10 उपवास किए और कोई आपकी वैयावृत्ति करने ना आए और पूछे भी नहीं साता है कि नहीं, तो क्या होगा? ऊपर से लेकर नीचे तक आग लग जाएगी। इतने भी मैनर्स नहीं, 10 उपवास कर लिए, वैयावृत्ति तो छोड़ो, पूछे भी नहीं उनने। 10 तो ज्यादा हो गए, 2 उपवास में भी हम पूछ कर दे। हाँ 2 उपवास आपने किए लगातार, बेला की, और कोई साधर्मी आपसे पूछने ही नहीं आया कैसा फील कर रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, हाँ सब ठीक ठाक है कि नहीं, साता है कि नहीं, तो कैसा लगता है? कैसे अव्यवहारिक है। हाँ वो तो उनकी कमी है कि वो नहीं वैयावृत्ति कर रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन हम सुनने के इच्छुक क्यों हैं? ये उसका दोष है, क्योंकि उसे गुणेषु प्रमोदम की भावना उत्पन्न नहीं हो रही। वो भी नीचे जा रहा है जो नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि अधिक गुणी को देख करके वो उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है, बल्कि अंदर ही अंदर वो या तो ईर्ष्या कर रहा है तो कुछ नहीं कह रहा है, अथवा न्यूट्रल बना है तो कुछ नहीं कह रहा है। तो आचार्य भगवान ने कहा प्रमोद का भाव होना चाहिए, आह्लाद का भाव होना चाहिए, और वो अपने मुख के प्रसन्नता से आह्लाद को व्यक्त नहीं कर रहा है तो भी उसकी कमी है। वो तो दोष कर ही रहा है नहीं पूछ करके, वो अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन हम तपस्या करके और अपना नुकसान करे जा रहे हैं। उसने कुछ नहीं किया तो नुकसान कर लिया, हमने सब कुछ त्यागा, तपस्या की और निज गोत्र का बंद और कर लिया उल्टा।
वो तो खा पी करके निज गोत्र का बंद कर रहा है लेकिन हमने त्याग करके उपवास करके निज गोत्र का बंद कर लिया। ये तो उसकी कमी थी, मानते हैं, पर वो नहीं कर रहा है तो हम भी ना करें। वो नीचे गिर रहा है तो हम भी नीचे गिर जाएं। ये नीति ठीक नहीं होती है। समझ में आ रहा है उपगुहन अंग क्या होता है? अरे हर अंग अपने आप में बहुत कठिन है, कोई अंग सरल नहीं है हाँ, उपगुहन अंग और उपब्रंहण अंग दोनों अपने आप में कठिन है। उपब्रंहण और कठिन है उपगुहन से भी। उपब्रंहण यानी जिसमें अपने गुणों का विकास होता है, वो वृद्धि का, ब्रह्म धातु यानी वृद्धि की ओर संकेत करने वाली है। उपब्रंहण यानी जहाँ आंतरिक गुणों का विकास होता है, वृद्धि होती है, वो उपब्रंहण अंग कहलाता है। और उपगुहन वहाँ दोषों को छिपाने का भाव है। रिजल्ट दोनों में एक ही निकल करके आएगा। जब हम दूसरों के दोषों को छिपाएंगे तो भी हमारे गुण बढ़ेंगे। तो दोनों तरीके से आचार्य भगवान ने उसे परिभाषित किया है। उपगुहन भी कहा है, कहीं कहीं उसे उपब्रंहण भी कहा है। और यदि हम आत्म प्रशंसा के सुनने के इच्छुक थे, हमारे गुण कम हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। समझो क्या होता है उपगुहन अंग। ठीक है, इतना ही रखें, आगे पात्र अभी इतना ही रखते हैं आज। तब कहीं जाकर के सम्यक दर्शन शुद्ध होता है। पहली प्रतिमा का स्वरूप समझ में आ रहा है? अब प्रतिमा का पालन हो रहा है जैसे हम समझा रहे हैं उसे अनुसार हो रहा है? आठों अंगों से सही थे सम्यक दर्शन नहीं है। दोष लग सकते हैं, लग भी जाते हैं। यदि दोष लग गए तो पुनः हम प्रायश्चित करें, प्रतिक्रमण करें, स्वयं को धिक्कारें और आत्म विकास करें। क्योंकि संस्कार ऐसे हैं अनादिकाल के, वो जानता है, समझता है, पढ़ता है, फिर भी पूर्व संस्कार के वशात वह उसी ओर लुढ़क जाता है। एकदम से आदत उसकी छूटी नहीं अभी पर निंदा की, भले यहाँ सुन रहा है, लेकिन पुराने संस्कार तुरंत पॉपअप होकर के आ जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, तो वो तुरंत निंदा करने बैठ जाता है। फिर शुरू करता है तो फिर उसे याद आता है, अरे मैंने तो नियम नहीं लिया निंदा नहीं करना, तो फिर वो अपने आप को रोकता है। तो संस्कार के वशात कुछ हो भी जाए तो तुरंत प्रतिक्रमण किया जाना चाहिए, प्रायश्चित ग्रहण करना चाहिए, स्वयं को धिक्कारना चाहिए। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे तो नहीं करना था, गलती हो गई, मैं स्वीकारता हूँ, अब नहीं करूँगा। तो फिर पुनर्स्थापन हमारा हो जाता है। इस प्रकार से जब बार बार हम सावधान होने की कोशिश करेंगे, बार बार हम प्रतिक्रमण करेंगे, तो फिर नए संस्कार बार बार मजबूत होंगे। एकदम से पुराने संस्कार नहीं जाते हैं। पुराने संस्कार कब जाएंगे? जब ये प्रतिक्रमण करने वाले संस्कार मजबूत होते चले जाएंगे, व्यक्ति स्वयं को धिक्कारता चला जाएगा, तो फिर भविष्य में जब इस प्रकार की निमित्त मिलेंगे तो तुरंत बहेगा नहीं, वो तुरंत अपने आप को रोक लेगा। तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, इससे हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है और निर्दोष पलता है। अभी इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस नमोस्तुते।